संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। तो ये क्या ना कि इनको ये तो बदनाम है, बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं ये पूर्णतः बदनाम है। 26 नवंबर संविधान दिवस मनाना बंद कर दें तो क्या बाबा साहब नहीं रहेंगे? अगर ये सारे मर भी जाएं जो बाबा साहब के ये हंगामा भर रहे हैं तो क्या बाबा साहब नहीं रहेंगे? जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्मारक बनाए हैं ये मोदी जी ने अपने चाचा का खेत बेच करके नहीं बनाए, ये अमित शाह जी ने अपने चाचा का खेत बेच करके नहीं बनाए, ये किसी अन्य बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता ने अपना घर बेच करके नहीं बनाए। इसका मतलब ये है कि मोदी जी जो बात कह रहे हैं वो यहाँ से ऊपर कह रहे हैं और मोदी जी जो करना चाहते हैं वो दिल में है उनके, तो दिल में उनके जो है वो राम है और हाथों में संविधान है, और संविधान और राम एक साथ नहीं चल रहे। मोदी जी का ये हाल हो गया, मैं आपको बता दूं तो उन्होंने एक हाथ से तो नाड़ा पकड़ रखा पैंट का और दूसरी हाथ से उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पकड़ रखे हैं। मानते हैं हम, लेकिन वो सड़क पर नहीं निकलते हैं। आम आदमी कब तक लड़ेगा? कुछ लोगों ने पार्टी बना रखी है बाबा साहब के नाम पर, वो भी खुद के सामने नहीं आ रहे। जूता ले लो हाथ में। पहली बार किसी की हत्या के रूप में पहली बार सेलिब्रेशन होगा 25 जून को संविधान की हत्या के रूप में, क्या कहना चाहते हो? देखिए, जो लोग खुद संविधान को नहीं मानते, जिन लोगों के संगठनों ने, सहयोगी संगठनों ने संविधान की कॉपियां जलाई हो, जिन लोगों के मंत्रियों ने ये कहा हो कि चेयरमैन विवेक ओबेरॉय ने कहा हो कि संविधान को बदल देना चाहिए, वो लोग संविधान हत्या दिवस 2025 में मनाने का जिक्र करते हो तो हंसी आती है। ऐसे लोग संविधान कह रहे हैं कि जी इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने 1975 में लगाई थी और उसको 50 साल हो जाएंगे, 50वें साल में संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। तो ये क्या ना कि इनको ये तो बदनाम है, बीजेपी आरएसएस के जो लोग हैं ये पूर्णतः बदनाम है और ये तो सबको पता है, मुल्क भर के लोगों को पता है कि संविधान को नहीं मानते, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने और कांग्रेस के तमाम सहयोगी दलों ने पिछले दिनों संविधान को आगे रख करके, संविधान को हथियार बना करके जो चुनाव लड़ा और चुनाव में इनको हराया गया है, तो अब ये सोच रहे हैं कि हम संविधान का नाम जपने लगे तो हम जो है वो कहीं ना कहीं संविधान को बचाने वालों में हम भी शामिल हो जाएंगे, तो अगली बार शायद हम जो है वो अपना मान सम्मान बचा ले जाएं। लेकिन इनको पता नहीं है कि देश के लोगों को पता है असली कौन है और नकली कौन है। लेकिन नागपाल जी, नवंबर 2015 में इसी मोदी सरकार ने कहा था कि हम बाबा साहब को बहुत मानते हैं और हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाएंगे। ये मोदी सरकार क्यों पलटी मार जाती है 5-10 साल में ही? देखिए, बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाना, ये ना ही मनाएंगे। अगर सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती और परिनिर्वाण दिवस और 26 नवंबर संविधान दिवस मनाना बंद कर दे तो क्या बाबा साहब नहीं रहेंगे? अगर ये सारे मर भी जाएं जो बाबा साहब के ये हंगामा भर रहे हैं तो क्या बाबा साहब नहीं रहेंगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले जो लोग हैं वो देश में नहीं, देश के बाहर भी हैं। उनको करोड़ों अरबों लोग प्यार करते हैं, उनके अपने अनुयायी इतने हैं, उनके अपने चाहने वाले इतने हैं कि उनको उधार की तालियों की जरूरत नहीं है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि साहब मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, भाई तुमने कुछ नहीं करा। SC/ST वेलफेयर का जो 25% पैसा टोटल अमाउंट का बनता है, ईमानदारी से अगर तुम वो भी खर्च देश के दलितों पर कर देते तो 7 दलितों का भला हो जाता। सरकार वो भी खर्च नहीं कर पा रही है और ये जितने जो ये है क्या नाम है अपना जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्मारक बनाए हैं ये मोदी जी ने अपने चाचा का खेत बेच करके नहीं बनाए, ये अमित शाह जी ने अपने चाचा का खेत बेच करके नहीं बनाए, ये किसी अन्य बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता ने अपना घर बेच करके नहीं बनाए। देश के जो टोटल बजट है और जो टोटल बजट में हमारी हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी में जो हमारा हजारों करोड़ रुपए बनता है उनमें से कुछ 1-8% खर्च करके बना दिया है और उसमें ठेकेदार इनके तो खाया सबने, कमाया सबने। मोदी जी कहते हैं कि मैं संविधान की वजह से ही प्रधानमंत्री बना, संसद गया, हम तो चाय बेचते थे, माँ बर्तन मांगती थी। संविधान की प्रशंसा भी करते हैं मोदी जी, वो प्रतिमा बैठा देते हैं मोदी जी पुराने संसद से। एक बात मुझे बताइए, अगर मैं अपने घर में ये कहूँ कि नहीं साहब मैं तो बहुत मानवतावादी हूँ, मैं तो सब आदमी हर आदमी को मानता हूँ,
मैं तो सबसे प्यार करता हूँ, मैं तो वो, मैं खूब तारीफ करूँ और मेरा छोटे वाला भाई जाकर के उन्हीं को मारे और मैं छोटे वाले भाई को पुचकार के घर में बिठा लूँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मोदी जी जो बात कह रहे हैं वो यहाँ से ऊपर कह रहे हैं और मोदी जी जो करना चाहते हैं वो दिल में है उनके। तो दिल में उनके जो है वो राम है और हाथों में संविधान है, और संविधान और राम एक साथ नहीं चल सकते, ध्यान रखिए। संविधान और राम एक साथ नहीं चल सकते। राम जो है संवैधानिक पात्र नहीं है और संविधान जो है वो साइंस पर, विचार पर और आपका जो है वो तर्क पर खरा उतरता है। ये जितने लोग हैं जो राम को मानने वाले, गणेश को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले, व्यक्तिगत आप किसी को मान सकते हैं, संविधान आपको आज़ादी देता है, लेकिन ऐसे मानने वाले लोग अगर ये दम्भ भरें कि हम तो साहब राम को, संविधान को बहुत मानते हैं, भीम को बहुत मानते हैं, तो भीम ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो खुद ही कह दिया कि मैं राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना कभी उनकी पूजा करूंगा। और ये लोग जो राम के मंदिर में जाकर के लेट हो जाते हो, लंबे हो जाते हो, ये लोग आकर के कहेंगे जी हम तो भीम को बहुत मानते हैं, तो ये झूठ बोल रहे हैं। अगर भीम को मानना है तो सबसे पहले राम को मानना बंद करना पड़ेगा। बीजेपी के नुमाइंदे कह रहे थे कि 400 पार आने दीजिए, संविधान खत्म कर देंगे। क्या वो अपने मकसद में कामयाब होते जा रहे हैं धीरे धीरे? मकसद में कहाँ कामयाब है? अल्पमत की सरकार चल रही है भाई। जो बीजेपी अपने दम पर 303 कानून बदल दिया उन्होंने, प्रतिमा हटा दी बाबा साहब की, और क्या चाहिए आपको? मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जो बीजेपी पिछली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार में थी, 303 सीट थी, वो आज 228 और 230 पर खड़ी है, तो लगभग 80 और 70 सीट तो उसी की खुद की घट गई। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि 400 सीट दीजिए हम संविधान बदल देंगे, वो 400 तो छोड़ो, 250 नहीं मिली उनको। और अभी मोदी जी का ये हाल हो गया, मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक हाथ से तो नाड़ा पकड़ रखा पैंट का और दूसरे हाथ से उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पकड़ रखे हैं। अगर एक हाथ से पैंट खोली, नाड़ा खोला तो पजामा नीचे, अपने वाले भाग जाएंगे, और दूसरे हाथ से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू छोड़ तो वो भाग जाएंगे। तो ये सरकार 6 महीने चले या 5 साल चले, लेकिन मोदी जी के दोनों हाथ बिजी रहेंगे। वो बेचारे बिल्कुल फ्री नहीं है, उन्हें सरकार भी चलानी है और अपने विपक्षियों के साथ साथ जो पक्ष में है उनको भी साथ में चलना है। रामदास अठावले, दुर्राम मेघवाल, ये बाबा साहब के संविधान के दम पर सदन पहुंचे हैं, ये बाबा साहब के लिए क्यों आगे नहीं आ रहे हैं रोड पर निकल करके? देखिए, जहाँ तक बाबा साहब, चलिए मैं आपकी बात से थोड़ा सा दूसरी तरीके से जवाब देता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब 1952 में पहला आम चुनाव हारे और जो उनके सामने चुनाव जीता, दूध वाला, उन्हीं का निजी सचिव भी था वो पहले, तो वो जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से मिलने के लिए गए तो उन्होंने बाबा साहब के पैर से मिठाई खिलाई बाबा साहब को। तो बाबा साहब ने कहा कि अब तुम आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गए हो, तो अब क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि जो मेरी पार्टी कहेगी मैं वो करूंगा। तो ये समझिए कि जितने लोग जीत करके जा रहे हैं ना, ये वही करते हैं जो इनकी पार्टी कहती है। जीतने के बाद में ये कहना कि ये दलित है, ये हमारा नहीं है। एक आध दो लोग हैं थोड़े बहुत जो बोलते हैं, जिनको मूवमेंट की ABCD का पता है, बाकी ज्यादातर लोग जो है अपने आका का जो है वो आका के सामने पूछ हिलाते हैं और अपना आका को खुश रखते हैं, क्योंकि उन्हें अगली बार भी टिकट चाहिए, उनको नहीं मिला तो दूसरे को मिल जाएगा। तो ये देश की सच्चाई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, जो गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बीच जो पूना पैक्ट हुआ था, उस पूना पैक्ट में जो पृथक निर्वाचक था, जब तक वो पृथक निर्वाचक बहाल नहीं होगा तब तक दलित समाज में से ये गधे और ये घोड़े जो हैं ये चुनकर जाना बंद नहीं होंगे। मिशनरी लोग जो चुन करके जाना शुरू हो तो साथ समाज का कुछ भला हो। लेकिन सर, ये जो लोग हैं कह रहे संविधान को मानते हैं हम, लेकिन वो सड़क पर नहीं निकलते हैं, आम आदमी कब तक लड़ेगा? कुछ लोगों ने पार्टी बना रखी है बाबा साहब के नाम पर, वो भी खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं। जूता ले लो हाथ में, ठीक है, हाथ में जूता ले लो। जो नेता दलित समाज का, खास तौर से 131 सांसद, एक आध को छोड़ दो, चंद्रशेखर को छोड़ दो और एक दो को छोड़ दो, इन लोगों को जूता ले लो हाथ में और इनके घरों का घेराव करो। इनसे पूछा कि भाई जिस सीट से तू जीत करके आया वो दलित समाज के लिए रिजर्व है, SC ST के लिए रिजर्व है। अब ये सीट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसलिए दी थी कि तुम्हारे जैसे लोग जीत करके जाएंगे तो वो समाज के लिए सदन में जाकर के लड़ेंगे। लेकिन तुम जो ये बंगला लेकर के और सरकारी गाड़ी लेकर के जो मलाई खा रहे हो, कभी चाची के घूमने चले जाते हो, कभी ताई के चले जाते हो, हमारे मुद्दे कब उठाओगे भाई? हमारे मुद्दे नहीं उठा रहे तो तुम ये खाली करो कुर्सी, तुम्हारी जगह किसी और जीता करके भेजेंगे। या फिर जो कभी क्या नाम है, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में 1970-71 में आवाज उठी थी कि हमको अपनी वोट वापसी का अधिकार होना चाहिए। अगर हमारा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हमारे लिए काम नहीं कर रहा है तो हम उस क्षेत्र के लोग अपने आधार कार्ड, अपने वोटर कार्ड के आधार पे जितना वोट उसको मिला है उसका 10% आदमी भी साइन करके प्रधानमंत्री या संसदीय समिति के चेयरमैन को देते हैं कि ये सांसद हमें पसंद नहीं है, वापस होना चाहिए, तो वो वापस होना चाहिए। ये जिस दिन डर नेताओं के दिमाग में बैठ जाएगा कि तेरी सांसद ही खतरे में है, उस दिन ये सुधर जाएंगे। अभी जीतने के बाद में खुदा बन जाते हैं। जीतने के बाद में 4 गाड़ी आ गए, 4 गाड़ी पीछे, 5 पुलिस वाले हुई हुटर मारते हुए जब जाते हैं ना तो ये समझते हैं खुदा हो गए हैं। तो इनका दिमाग खराब है। और 9 तारीख के लिए बड़ा ऐलान कर दिया गया है दिल्ली के अम्बेडकर भवन से, क्या कहना चाहते हैं?
बिल्कुल हमारा समर्थन है पूरा। और 9 तारीख को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो प्रतिमा सदन से हटाई गई थी, वो प्रतिमा मैंने तो नारा दिया ना, खाता ना वही प्रतिमा लगेगी वहीं। तो कोई हिसाब किताब नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं, प्रतिमा वहाँ लगा, उसके बाद बैठ करके बात करेंगे। जमीन सरकार की है, सरकार हमारी है, देश हमारा, हम देश के मूल्यवासी हैं। जो प्रतिमा 2 अप्रैल 1968 को बड़े आंदोलन के साथ में लगाई गई थी, उस प्रतिमा को जिस षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने हटाया है, और जिनको ताकत नहीं थी उन लोगों ने हटा दिया, तो उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। उसमें कानूनी कार्रवाई होगी, लोग जेल भी जाएंगे, प्रतिमा भी वहीं लगी। ध्यान। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।